अभी आपके लिए चलेंगे शहर कायद। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ADP में, एनुअल डेवलपमेंट प्लान में, जिसकी टोटल 280 अरब रुपए की कॉस्ट थी और 56 अरब रुपए की एलोकेशन भी की थी। हमारा जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम बना था 2023-24 का, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर अक्सरियत, सूबाई असेंबली में अक्सरियत रखने वाली पार्टी ने असेंबली से वो बजट पास कराया। रिकॉर्ड 735 अरब रुपए का टोटल डेवलपमेंट आउटले था, जिसमें 415 अरब प्रोविंशियल ADP के थे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ADP भी है। आप हमारे पास फेडरल ग्रांट्स में 52 अरब रुपए और 266 अरब रुपए, जो मैंने आपको बताया वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, 266 अरब रुपए हमें इंटरनेशनल एजेंसी, टोटल 735 अरब रुपए। पिछले साल की जो 2022-23 का बजट था वो तकरीबन, मुझे इस वक्त नंबर याद नहीं, 400 कुछ अरब रुपए था, लेकिन खर्चा उस पर बहुत कम हुआ था। हमें फ्लड्स की वजह से जो पैसे डाइवर्ट करने पड़ते हैं, लेकिन इस वक्त हमें मेजॉरिटी जो ये सारे पैसे हमने जो बजटेड रखे थे, और मुझे ये भी खुशी है, मैंने आज सुबह भी देख रहा था TV पे टिकर्स चल रहे थे कि जी FBR ने अपने सारे टारगेट्स मीट कर रही है, यानी पैसे मिल रहे होंगे सूबों को। जब हमने हुकूमत छोड़ी थी, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, लेकिन 110 या 112 अरब रुपए हम छोड़ के गए थे अकाउंट में। वो पैसे होंगे, मुझे नहीं पता, मैंने, अब तो मेरे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है। आपकी FBR भी पैसे कह रही है हमने अपने सारे टारगेट्स मीट कर रहे हैं, बल्कि एक्सीड कर रहे हैं, वो पैसे भी आ रहे होंगे। तो बजट के हिसाब से, पैसों के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन 35 अरब रुपए की स्कीम्स जो हमने की थी, जिसमें मैंने कहा मेजॉरिटी वो स्कीम्स है जो फ्लड रिलेटेड कामों के लिए थी। अच्छा, फिर वफाक, मैं हमेशा आपसे बताता रहा था कि जो 3.5 साल PTI की हुकूमत थी उसमें हमें कुछ नहीं मिलता था। 2022 में अप्रैल में नई हुकूमत आई, हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए वो पुरानी बजट ही चल रही थी। लेकिन 2023-24 की फेडरल PSDP में सिंध हुकूमत ने अपना केस, इसलिए फेडरल गवर्नमेंट थोड़ी रिसेप्टिव थी, मैं यही कहूँगा, लड़ा। और जैसे मैंने आपको बताया 53 अरब रुपए, तकरीबन 52.9 बिलियन हमने फेडरल PSDP से में रखवाए। और वो प्रोजेक्ट्स, सरदार शाह साहब बैठे हैं, हमने 13 अरब रुपए का प्रोजेक्ट बना। स्कूल सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ना, हमें वर्ल्ड बैंक से, एशियन वर्ल्ड बैंक से, रोड्स के हवाले से, इरिगेशन नेटवर्क के हवाले से तो पैसे मिले, स्कूल्स के हवाले से हमें नहीं मिले थे, वो हमने करने थे। तो मैंने जैसे बताया आपको कि हमारी अपनी स्कीम्स प्लस हमने फेडरल गवर्नमेंट से कहा 13 अरब की स्कीम जो पहले उन्होंने मंजूर नहीं की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑब्जेक्ट किया, वो बाद में एडेंडम में वो स्कीम अप्रूव हुई। फ्लड हाउसिंग के लिए हमने कहा था कि जी 25 अरब रुपए सुबह से, 50 अरब सुबह से डालेगा, 50 फेडरल गवर्नमेंट डाले, और अगले साल में 25-25 अरब डाले जाए, इसलिए हम ये रुकना नहीं चाहते। ये एक फ्लैगशिप स्कीम थी जिसकी तारीफ, इतनी बड़ी हाउसिंग स्कीम आज तक दुनिया में नहीं हुई है।